का मर्तबा, बिरयानी की शान आपको बता देंगे। बिरयानी की शान क्या हुआ करती है, बिरयानी का मर्तबा क्या हुआ करता है। आइए हजरत, इस शेर के बाद हजरत को आपके हवाले करता हूँ कि निकल कर देख से सामने जब आती है बिरयानी, निकल कर देख से सामने जब आती है बिरयानी, हकीकत में दिल को बहुत भाती है बिरयानी। और ये एक और शेर आपके हवाले करता हूँ कि हो दस्तरखान पर चटनी, सलाद और बर्फ का पानी, हो दस्तरखान पर चटनी, सलाद और बर्फ का पानी, गले से जल्द इनके साथ उतर जाती है बिरयानी। लीजिए हजरत माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मुझे सरजमीने पीलीभीत में बुलाया गया और मुझे ये बताया गया है कि यहाँ के लोग पीले चावल की जानिब ज्यादा भाग रहे हैं, बिरयानी को छोड़ते चले जा रहे हैं। बिरयानी की फजीलत का इनको मालूम नहीं है, बिरयानी का मर्तबा इनको मालूम नहीं है। ये पीले चावल की तरफ भाग रहे हैं, पिलपिलौटे हो रहे हैं, इन्हें इतनी तमीज नहीं। आज इसी बारे में बताने के लिए यहाँ मैं आया हूँ। ये शफकत भाई कैसे होंगे रहे हो? ये आज तुमने पीले चावल नहीं खाए होते तो यहाँ औंगते नहीं आज तुम। ये जो तुम आज इलेक्शन हारे बैठे हो, ये सिर्फ और सिर्फ पीले चावल खाने की वजह है। बहुत कह रहे हैं। इन पीलीभीत वालों का कोई भरोसा नहीं है कि पीले चावल खा के वोट डालने गए हों और पता नहीं कहाँ का वोट कहाँ डालिया हो जाए। आपने कई तरीके की बिरयानी सुनी होगी, जैसे मसाले वाली बिरयानी और ब्राउन बिरयानी, कई तरीके की बिरयानी होती है। हैदराबादी आपने सुनी होगी, मुरादाबादी आपने सुनी होगी, इसके चौचे भी आपने सुनी होगी, बदायूं भी आपने सुनी होगी, रेछा वाली बिरयानी आपने सुनी होगी, बहरबी की जिलानी की बिरयानी आपने सुनी होगी, पीलीभीती आपने सुनी होगी, सितारगंज भी आपने सुनी होगी। कभी पीले चावल सुने के मुरादाबादी सुने आपने कि पीलीभीती पीले चावल? हक कह रहे हैं। आज तुम पीले चावल खा के इतनी बेहुरमती कर रहे हो बिरयानी की, ये अच्छा नहीं कर रहे हो तुम लोग। तारीख का मुताला उठा के देखोगे, किताबें लौट लौट करके देखोगे, पन्ने छान लोगे, किसी तारीख में ये नहीं लिखा कि पीले चावल खाने के बाद कोई जंग पर गया हो और जंग जीती हो। पीले चावल खाने वालों की बस की बात ना थी कि 20-20 किलो की तलवारें उठाते और 80-80 किलो के भाले उठाते, जैसे कि आज तुम मेरे सामने बैठे हुए हो, पीले चावल खा के बिलेंदे हो गए हो, दिल से पोपले हो गए हो, दिमाग से खोखले हो गए हो। तुम्हारी बस की बात ये नहीं है पीले चावल खा के कि आज तुम एक छोटी सी छुरी भी उठा लो। बहुत खूब हक कह रहे हैं। इतने खोखले हो गए हो तुम, इतनी आवाज नहीं आ रही है कि हल्का सा बाबा बोल दे, इतने खोखले हो गए अंदर से। कहीं ऐसा तो नहीं है इन पीलीभीत वालों ने इस प्रोग्राम में पीले चावल की मिलावट की हो, यहाँ पर भी प्रोग्राम किया हो तो पीले चावल के भगोने बनवाते हो? क्योंकि रामी तुझे मुझे दाहूं भाई, क्या ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिरयानी बन रही है, बिरयानी। वो तो ठीक है बिरयानी बन रही है, कहीं ऐसा तो नहीं इन पीलीभीत वालों ने मटर की बिरयानी बनवा रखी हो? आइए एक वाक्य बता देता हूँ, सरजमीने पीलीभीत का एक वाक्य बता देता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ सब लोग। जफ्फार भाई जो सरजमीने पीलीभीत के हैं, एक बार उन्होंने मुझे प्रोग्राम के लिए बुलाया, बुलाने के बाद बोले आप हजरत जरा कमरे में आराम फरमाइए, मैं जरा नान भाई को बुला के लेके आता हूँ। नान भाई को बुलाने के लिए जफ्फार भाई घर से निकले, निकलने के बाद नान भाई के घर पहुंचे और बोले नान भाई जरा खाना बनाना है, बिरयानी बनाना है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी बिरयानी बनाना है। जफ्फार भाई ये कह के वहां से चले आए। आने के बाद मोहल्ले में दावतें बांट दी, रिश्तेदारी में दावतें बांटने लगी, पूरे गाँव में दावतें बांट दी। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कोई हिंग बटी खा के बैठा हुआ था, कोई जंजीरे का इंतजाम करके बैठा हुआ था, कोई खेत पे मेहनत कर रहा था, सोच रहा था आज तो घुट्टी टेक दूंगा, आज जब्बार भाई की यहाँ बिरयानी खा के मजा लूंगा, पूरा लुत्फ उठाऊंगा, आज बोटी नोच दूंगा। उधर नान भाई अपना करछला लेकर निकल पड़ा। निकलने के बाद सोच रहा है आज ऐसी बिरयानी बना दूंगा जब्बार भाई का भी नाम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। और निकलने के बाद जब जब्बार भाई की यहाँ पहुंचा, क्या देखता है, एक तरफ 2 बोरे मटर छिली पड़ी है, एक तरफ 1 कट्टा आलू छिले पड़े हैं, एक तरफ सोयाबीन सूख रही है। नान भाई ने जब ये मंजर देखा, अपना करछला उठाया और ऐसे भागा जैसे हिरन शेर को देख के भागती है। जब्बार भाई ने उसे बड़ी मुश्किल से पकड़ा और पकड़ने के बाद मेरे पास लेकर आए और नान भाई ने मुझे ये सारा मसला बताया तो मैंने गोश्त के पैसे दिए, फिर जाके कहीं भगोना बना है। तो नाक बची है पीलीभीत वालों की
یہ حالات ہیں ان پیلی بھیت والوں کے. بہت خوب بہت خوب. دیکھو میں تمہیں یہی سمجھانے آیا ہوں کہ یہ بریانی کے برابر پیلے چاول نہیں ہو سکتے, یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر تم کہیں بھی کسی شادی میں جاؤ گے, کسی پروگرام میں جاؤ گے تو بریانی ہی بریانی نظر آئے گی, پیلے چاول تم کو نظر نہیں آ سکتے. کہیں پہ تم رشتہ دیکھنے کے لیے جاؤ گے, وہاں پہ بریانی کی جگہ اگر پیلے چاول آپ کو نظر آ جائیں تو کیا رشتہ کر دو گے وہاں؟ نہیں کرا گا حضرت. کوئی اب میں اپنا موضوع یہیں پہ ختم کرتا ہوں. بریانی کے نام پہ ایک شعر سن لیجئے کہ پیلے چاولوں کو بریانی سمجھنا ہے تمہارے دماغ کا فیر, اور روز کھاؤ گے بریانی تو لگنے لگو گے شیر.